Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 11.5 question number 4. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ गैस पाइप इज़ 14 मीटर लॉन्ग, हमें लेंथ गिवन है गैस पाइप की। फाइंड कॉस्ट, हमने कॉस्ट फाइंड करना है ऑफ निकल प्लेटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पाइप एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। बच्चों पर स्क्वायर मीटर का मतलब पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक हो गया। इट्स डायमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर, इसका डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने स्टार लगा लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। गिवन है हमें लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप गिवन है 14 मीटर और हमें डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर और रेट गिवन है बच्चों, रेट गिवन है ₹50 पर स्क्वायर मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड बच्चों इसमें करना है हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कॉस्ट फाइंड करने से पहले सबसे पहले बच्चों हमने एरिया फाइंड करना है ना, ठीक है। कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने से पहले भी हम रेडियस फाइंड करेंगे बच्चों। हमें गिवन है डायामीटर 0.4 मीटर, हम R निकालेंगे। R इज इक्वल टू D बाई 2 होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू D हो गया 0.4 बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर रेडियस आ गया, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ आउटर सरफेस निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सरफेस 2 पाई RL, 2 पाई R और L। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू बच्चों 0.2 और L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14। L की वैल्यू गिवन है 14, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, नीचे 10 लगा देते हैं। 22/7 ये हो गया 2/10 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 7 1 जार 7 2 जार 14, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हमने 10 से डिवाइड कर देना है। तो इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 2 से करेंगे 88 और 88 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 16, 2 8 16 और 117, ये आ गया 176/10, ठीक है। 176/10 और इसको हमने 10 से अब डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एरिया आ गया ना, ठीक है, एरिया आ गया। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट कितना है 50 मल्टीप्लाई 17.6, 50 को और 17.6 को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आंसर आएगा ₹880। क्या आंसर आया, ₹880। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनल रेडियस ऑफ कंक्रीट सिलेंड्रिकल शेप, कंक्रीट सिलेंड्रिकल शेप है ना बच्चों, उसका इंटरनल रेडियस है, ठीक है, ऑफ टैंक ओपन फ्रॉम टॉप इज 2.5 मीटर। क्या लिखा है, इंटरनल रेडियस ऑफ कंक्रीट सिलेंड्रिकल शेप वाटर टैंक है बच्चों, उसका जो ओपन है ना, फ्रॉम टॉप से ओपन है 2.5 मीटर है उसका इंटरनल रेडियस। इस डेप्थ इज 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वॉल, ठीक है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है फ्रॉम द इनसाइड एंड द बेस एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ से देखो बच्चों 60 पर स्क्वायर मीटर है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने इसका एरिया हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमें और फिर हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। एक तो बच्चों हमें गिवन है ना इंटरनल रेडियस ऑफ कंक्रीट, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस हमें गिवन है
2.5 मीटर, 2.5 मीटर। इट्स डेप्थ, हम लिखेंगे डेप्थ, डेप्थ कह लो या हाइट कह लो, डेप्थ कह लो या उसको हाइट ही बोलते हैं, ठीक है, 4 मीटर है। सबसे पहले बच्चों हम एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ बेस पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले हम एरिया ऑफ बेस फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर कितना है यहाँ पे बच्चों, 2.5 होल स्क्वायर हो गया, 2.5 होल स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, इन सारों को बच्चों मल्टीप्लाई करके तो हमने 7 से डिवाइड कर देना है, 19.64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। अभी हम एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल्स का फार्मूला, एरिया ऑफ वॉल्स इज इक्वल टू 2πRL। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है बच्चों 2.5 और l है हमारे पास जो डेप्थ गिवन थी, हाइट या l, ठीक है, l कर लो या हाइट कर लो या जो भी है, 4 हो गया। अब इन सारों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आएगा 62.85 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया ऑफ वॉल्स भी आ गया और एरिया ऑफ बेस भी आ गया। अब इसको टोटल हम कर लेते हैं, पहले टोटल एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, कंबाइन। टोटल एरिया इज इक्वल टू, लिखेंगे एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ वॉल्स 19.64 प्लस 62.85, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, 62.85 और 19.64, 5 4 9 8 6 14 4 1 कैरी 9 1 1 10 और 2 12 2 1 कैरी 6 7 8 82.49 आ गया, 82.49 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमें रेट गिवन था और रेट ₹50 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट है 50 और एरिया है 82.49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ जाएगी, रुपीज़ की फॉर्म है, ₹4,950, ₹4,950 बच्चों, ये हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, एन ओपर सिलेंड्रिकल बॉटल हैज़ अ बेस एरिया, हमें बेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बच्चों हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हमने पहले एरिया बोतल निकाल लेंगे ना, और बेस एरिया तो हमें पता ही है, ठीक है। बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोतल, एरिया ऑफ
बोतल, ये बच्चों ये हमें निकालना है, ठीक है। बेस एरिया तो हमें गिवन है ना, एरिया ऑफ बोतल हमने अभी फाइंड करना है बच्चों। तो एरिया बोतल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमें सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बेस एरिया की वैल्यू क्या, बेस एरिया किसकी इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया की वैल्यू गिवन है 154, पाई की है 22/7 और आर स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। ये वैल्यू होगी 154, ये वैल्यू उधर आके 7 और 22 हो जाएगी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 11 से कटिंग करें, 11 2 ज़र, 11 1 ज़र 11 और फिर 11 4 ज़र, 2 1 ज़र 2 7 ज़र 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, 49 का भी स्क्वायर रूट होगा। तो आर हमारे पास आएगा 7, ठीक है, 7 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बोतल, एरिया ऑफ बोतल इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और हमारे पास एल की वैल्यू कितनी थी 30 बच्चों। 7 7 से कट गया, 22 2 44, 44 को हमने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1320। क्वेश्चन में बच्चों मीटर में था या सेंटीमीटर में था ना, ठीक है, सेंटीमीटर में था, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम टोटल एरिया हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। टोटल एरिया इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोतल, एरिया ऑफ बोतल। बेस एरिया था 154 और अभी जो आया 1320, ये अभी हमने फाइंड कर लिया। और बेस एरिया हमें बच्चों क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें गिवन था, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 1474 मीटर स्क्वायर, 1474 मीटर स्क्वायर बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉइनिंग सिलेंडर्स। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है इन दोनों का, ठीक है। एडजॉइनिंग सर्कल तो ये दो हमें सिलेंडर गिवन है, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है बच्चों और पार्ट 2 है। पहले इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें गिवन है, देखो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस गिवन है, हाफ लाइन है ना, तो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है पहले बच्चों। पहले हम निकालना है एरिया ऑफ कर्व सरफेस निकालना है और फिर आगे चलेंगे। पहले हम निकालेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस निकालेंगे 2 पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस का पहले एरिया हम फाइंड करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 6 और हाइट है हमारे पास 12.5। इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3300 और डिवाइडेड बाय 7 आ गया और हम डिवाइड कर लेंगे इनको, तो 471.428 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया बच्चों, ये हमारे पास एरिया ऑफ कर्व सरफेस आया। अब हम करेंगे एरिया ऑफ इनका, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस का फॉर्मूला 2
पाई आर स्क्वायर हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये यूज़ किए हैं। ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बची कितनी है 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 36। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 1584 आ गया और 7 से हमने डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर आएगा 226.285 सेंटीमीटर स्क्वायर, 226.285। ये बच्चों दोनों एरिया तो आ गया। हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया, हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। कर्व सरफेस का एरिया था 471.428 और इसका था 226.285। इनको ऐड करते हैं, 471.428 226.285। 8 और 5 13 3 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7 6 और 1 7 4 7 और 2 9 और 4 2 6 697.713 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में गिवन क्या है? सेकंड पार्ट में बच्चों देखो, अगर डायग्राम को ज़रा गौर से देखा जाए, ये देखो हमें डायग्राम को ज़रा गौर से देखें तो ये हमें जो गिवन है, ये पूरी लाइन गिवन है बच्चों, ये पूरी लाइन गिवन है, ठीक है। डायामीटर की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है? डायामीटर की वैल्यू गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है? डायामीटर 0.4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है, और हाइट भी गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी क्या फाइंड करना है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसमें भी फाइंड करना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है वही, लेकिन सबसे पहले बच्चों हमने इसमें आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आर होगा d/2। आर क्या होगा? d/2। डी की वैल्यू है ना 0.4, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 0.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड करी है, डी को 2 से डिवाइड किया, डायमीटर ये डी की वैल्यू गिवन है। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया था। एरिया ऑफ कर्व सरफेस जिस तरह इस क्वेश्चन में किया, 2πr/l, 2πr और l वैल्यू डाल देंगे बच्चों। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.2 और एल की वैल्यू है, हाइट जो है ये एल लिख लो ना, 5.6, 5.6, ठीक है। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर 7 से डिवाइड कर देना है। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 2 × 22 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5.6, ये आएगा 49.28 और इसको डिवाइड कर दो 7 से, 7.04 आ गया, 7.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया बच्चों, एरिया ऑफ कर्व सरफेस आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। इसका फॉर्मूला है 2πr², 2πr²। ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.2 का होल स्क्वायर। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, इसको 2 टाइम लिख दो, 0.2 × 0.2
इन सारों को मल्टीप्लाई करके बच्चों हमने 7 से जब डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करना है तो हमने इन दोनों आंसर्स को प्लस कर लेना है। एक हमारे पास बच्चों आंसर ये वाला आया और दूसरा हमने ये वाला आया, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। 7.04 प्लस 0.25 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.6। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बनाए हैं। ठीक है, 4 से आगे बनाए हैं, 4 से लेकर 7 तक बनाए हैं। और इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है।